ताबे और उससे ज़रा बराबर रूबरदानी नहीं कर सकते। कोई भी अदारा हो, वो मुकदमा हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो इंसानिया का कोई भी अदारा हो, वो अपने आप को आइन से बाला तर नहीं समझ सकता। वो सब आइन के ताबे हैं और उस पर मुकम्मल तौर पर अमल करने के पाबंद हैं। दूसरा, आइन में जो वैल्यूज दी है हमारे लिए पिछले 75-76 साल से, वो ये है कि हम जमहूरियत, जमहूरी इक़्तिदार और सिविलियन बालादस्ती में बिलीव करते हैं। इस वक्त के हवाले से और पाकिस्तान की 75 साल तारीख के हवाले से वकला का हमेशा यही मौक़िफ़ रहा है कि कोई अदारा अपने आप को दूसरे अदारों से बालातर नहीं समझ सकता। लिहाजा मुल्क में आइन जा रहा है, क्योंकि नहीं है, 90 दिन नहीं हो सकते, 120 दिन में हो सकते हैं, 240 दिन में हो। इसकी किसने इजाज़त दी है आपको कि आइन जो हम सब के इलेक्शन यानी हम आइन को जो है पसे पर्दा डाल सकते हैं। हालांकि आर्टिकल 48 वाज़े तौर पे कहता है कि जब भी असेंबली दौर होती है तो सदर अगर करता है तो नवेसों को 10 दिन में अपना डेट देने का पाबंद है, जिसको आप इसी तरह दूसरी जो इसके हवाले से हमारी गुजारिश है, फौज और उनके अफसरान, हर लेवल के अफसरान जो हैं वो आइन की पैदावार हैं। आपकी हमारे आर्म फोर्सेस जो हैं ये आइन की वजह से हैं। आइन के आर्टिकल 243, 44, 45 लिहाजा ये ना समझा जाए कि वो आइन से बालातर है। लिहाजा हम वादे करना चाहते हैं कि हमारी मुसल्लह आइन के ताबे हैं और आइन से रूबरदानी नहीं कर सकती और उन पर फर्ज है कि आइन के अंदर रहते हुए ये पाकिस्तान में अपने अहम फ़राइज़ अंजाम दे। और उसके साथ सबसे अहम चीज़ ये है, वो ये है कि वो किसी तौर पर भी सियासत में किसी अंदाज से भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते। हर आर्म फोर्सेस का किसी भी रैंक का क्यों ना हो, आइन में वाज़े तौर पर उसकी ओथ दी हुई है। उस ओथ में कहा हुआ है कि मैं किसी अंदाज से भी सियासत में मुलविस नहीं हूँ। तो लिहाजा हम कॉल करते हैं अपने भाइयों को, अपने सिपाहियों को जिनसे हमें बहुत मोहब्बत है कि आप आइन में अपनी ओथ की पाबंदी करें और उस पर कायम। दूसरे कानून की हुक्मरानी से हम क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के तमाम शहरी, उनके हकूक बराबर हैं, सब बराबर हैं, कोई किसी से बालातर नहीं है, कोई खुसूसी शख्स नहीं है, किसी को रियायत की इजाज़त नहीं है दूसरे। लिहाजा आइन की, कानून की हुक्मरानी का मतलब है सारे पाकिस्तानी बराबर हैं और हर शहरी आइन के तहत अदालतों के सामने पेश होने का पाबंद है। ये नहीं हो सकता कि कुछ उससे बालातर हो जाए। और फौजी अदालतें जो हैं वो आइन के ख़िलाफ़ हैं। किसी सिविलियन को फौजी अदालतों में आप ट्राई नहीं कर सकते, वो खुल्लम खुला आइन की। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की अगर आप सिविलियंस को किसी बहाने से, किसी हिसाब से उनको कोशिश करें कि फौजी अदालतों में पेश करना, वकला ने हमेशा फौजी अदालतों की मुखालफत की है। वो अयूब खान का ज़माना हो, वो ज़ियाउल हक का ज़माना हो, जो बहुत ज़ालिमाना ज़माना था, जिस ज़माने में फौजी अदालतों ने हमारे साथ 8 साल में किया है, ये सिर्फ वकला थे उस दौर में जो लोग जानते हैं, जिन्होंने हर वक्त उनकी मुखालफत की है, फौजी अदालतों के को मानने से इनकार किया है। और हम फिर कहते हैं कि आप पाकिस्तान की तारीख सबक हासिल करो। हम किसी सूरत भी फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। पाकिस्तान भर के वकला इसके ऊपर इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे रहेंगे।
जो भी हमें करने की ज़रूरत होगी इस मामले में करेंगे। तो ये जो कानून की हुक्मरानी का मतलब है कि फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। तीसरी ये है कि कोई भी सिविल, मिलिट्री या जुडिशल ऑफिसर आइन से या दूसरों से कानून से बालातर नहीं है। उनको जो भी कुछ भी मिलता है, जज को तनख्वाह मिलती है, जनरल को तनख्वाह मिलती है, किसी और सिविलियन अथॉरिटी को तनख्वाह मिलती है, सियासतदान बतौर वजीर के पैसे वसूल करते हैं, तो ये शहरियों के टैक्स की वजह से, वो टैक्स से ये पैसे वसूल किए जा रहे हैं। और इसलिए ज़रूरी है, ये हमारी तरफ से वाज़ेह कि जितनी भी रियायत ली जा रही है उसको ख़त्म किया जाए। किसी को कोई भी हो कि वो मुफ्त का पेट्रोल दे, मुफ्त की बिजली इस्तेमाल करे, मुफ्त की गैस इस्तेमाल करे, ये पब्लिक एक्सचेकर से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 30,000 तनख्वाह लेने वाला तो बेचारा 300 रुपए का लीटर पेट्रोल डलवाए अपनी मोटरसाइकिल में, और हमारे जज, हमारे जर्नल 500 लीटर महीने का मुफ्त का खर्च कर लें। ये हम पर, पाकिस्तान के सारे टैक्स पेयर पर एक बहुत बड़ा बर्डन है। इसी तरह मुफ्त की बिजली, जिस पर लोगों ने खुशियाँ शुरू कर दी हैं बेचारों ने मजबूर होकर, और हमारे जो हैं ये जर्नल, जजेस और इस किस्म के जो बड़े ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं वो मुफ्त की बिजली इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल नाइंसाफी पर होती है। इसी तरह गैस, कोई भी चाहिए किसी को, और जो ले रहे हैं हम उनसे अपील करेंगे कि आप इसको छोड़ दें। आप खुद वॉलंटरली, हमारे जजेस और ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस कहेंगे हमने आइंदा से नहीं देनी है, ये मुल्क के ख़जाने में वैसे जाने चाहिए ताकि गरीब आदमी को, पाकिस्तान के आम शहरी को, ये मैं समझता हूँ आज की तारीख में बहुत अहम चीज़ है जिस पर हम सबको खड़े होना है, क्योंकि हमने देख लिया कि इस तरह वसाइल के गलत इस्तेमाल ने पाकिस्तान को इस हालत में पहुँचा दिया। और तीसरी अर्जी है कि आज़ादी के से हमारे मुराद ये है कि जज अपने सामने पेश होने वाले मुकदमात में सिर्फ आइन और कानून की सख्ती से पाबंदी करें। किसी जो पाकिस्तान की तारीख में होता रहा है, कभी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी आ जाता है, कभी कोई और आ जाता है, दबाव आ जाता है। लिहाजा कोई भी जज किसी के दबाव में नहीं उसे आना चाहिए, चाहे वो कोई भी शख्स हो। तो इसलिए उसका काम सिर्फ और कानून की पाबंदी करना है, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने हैं। किसी को कोई हक या पावर नहीं है कि उस अदलिया को अपने दबाव में लेके आए, उनको थ्रेटन करे, उनसे अपनी मर्जी के फैसले ले। अदलिया ने फैसले सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक करने हैं। और किसी भी हुकूमत को के महकमे को अपने मनपसंद फैसले लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और ये जो प्रैक्टिस चल रही है कि जजेस पर अननेसेसरी दबाव डाला जा रहा है, यानी अगर वो फैसला आपकी मर्जी के खिलाफ करे तो आप बायस हैं, हम अदलिया के साथ हैं अगर वो फैसला आइन और कानून के मुताबिक करें। और किसी हासिल नहीं है कि अदलिया पर सियासी दबाव डाल के अपने मनपसंद फैसले दे। हम वकील अदलिया के साथ खड़े हैं। जब कभी भी कोई दबाव डालने की कोशिश करेगा जजेस के ऊपर, अदलिया के ऊपर, कि वो मजबूर हों मखसूस फैसले करने के लिए, तो वकला सारे पाकिस्तान के इकट्ठे होंगे। जिस दिन वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ सियासतदानों ने इज्तिमा किया था, मुझे फ़ख्र है, हम सबको फ़ख्र है कि वकला सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में भरपूर मौजूद थे। इसलिए किसी की जरूरत नहीं पड़ी उनमें से बड़ी बड़ी बातें की हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में दाखिल हो सके। वकला हर अदालतों के प्रेमिसेस की पूरी तरह से प्रोटेक्शन करेंगे, कोई उसको सियासी तौर पर अपने मखसूस ज़ाती मकासद की वजह से उन प्रेमिसेस में दबाव का जरिया न बन सके। और इसी तरह जुडिशल फैसलों पर
अमल दरामद हर तरह से होना चाहिए, चाहे मुकन्ना हो, चाहे कानून साज अदारे हों। उन्होंने उस पर अमल जो पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि मुकन्ना कुछ लोग, कुछ सियासी लोग, कुछ हुकूमत में बैठे लोग जिस तरह मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं अदलिया और अदलिया के फैसलों का, ये हम समझते हैं कि हमारे नैरेटिव के खिलाफ है। हमने अदलिया जहां वो आइन और कानून के साथ चलेगी और अदलिया के फैसले जो आइन और कानून के मुताबिक होंगे, पाकिस्तान के हर के वकला और वकला नुमाइंदे अदलिया के साथ खड़े। ये चंद गुजारिशात थी जो आज मैं करना चाहता हूँ। बाकी मेरे साथी इसमें अमली अब इस नैरेटिव के मुताबिक हमारी डिमांड ये है कि जजों की तकर्री जो है उसकी भी इस्लाहात की जाए, कि मेरिट अपॉइंटमेंट के तरीक़ाकार लाए जाएंगे। अब हमारे जो मुतालबात हैं इसके हवाले से, पहला ये है कि हर असेंबली के डिज़ॉल्व होने के 90 दिन के अंदर मुंसिफाना, आज़ादाना और शफाफ आम इलेक्शन कराया जाए, क्योंकि जो हमें नज़र आ रहा है इस वक्त अभी तक, अब सारी सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, जिन जिन लोगों ने उसकी वायलेशन की है, कंटेम्प्ट लॉ कभी एक्सपायर नहीं होता। अगर उस रोज जजेस पर कोई दबाव आ गया, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को फिर उसकी वायलेशन का नोटिस लेना चाहिए, और जिन जिन लोगों ने उस वाज़े एक हुक्म जो आइन के मुताबिक था उसकी वायलेशन की है, उनको आइन और कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए। और इसी तरह अब आने वाले वक्तों में अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते और इलेक्शन से जो भी 90 दिन से आगे लेके जाएगा वो आइन और कानून को तोड़ने का रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके खिलाफ भी कानून और आइन के मुताबिक एक्शन होना चाहिए। इसी तरह से इस वक्त जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, ये बहुत खौफनाक किस्म की है। हमारी तारीख में आज तक बहुत जुल्म हुए हैं, लेकिन पहली दफ़ा हमें देखने को आ रहा है कि ख़वातीन का तक़द्दुस जो है वो तोड़ा जा रहा है। जिस तरह को ख़वातीन के घरों पर रेड होकर उन पर निकाला जा रहा है, उनको पाबंद सलासल किया जा रहा है, उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, गलत बर्ताव किया जा रहा है, ये इवन हमारी तारीख में भी नहीं है। ये तो हमने अयूब खां और ज़ियाउल हक के भी ज़ालमाना दौर में इस किस्म की चीज़ नहीं देखी। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इस किस्म का डिक्टेटोरियल सिस्टम नज़र आ रहा है या लैक ऑफ सिस्टम नज़र आ रहा है, और महीनों से लोग बगैर किसी चार्जेस के, वो ख़वातीन मर्द जो हैं बगैर किसी चार्जेस के वो जेलों में हैं, और हमारे अदलिया पर ऐसा दबाव है कि उनको रिलीफ नहीं दे पा रहे। हम एक तो कॉल करेंगे अदलिया से कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का नोटिस देते हुए बेहतर तो है सो मोटर लें, और लेकिन बहरहाल सारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने बेशुमार पिटिशन्स पड़ी हैं जिसमें कि वो लोग जो इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली इस वक्त अंडर डिटेंशन हैं, उन सब की तरफ से पिटीशन डाली गई हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि उस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर खुलम खुला हो रही है। लिहाजा ये हमारा मुतालबा है कि वो सब लोग जिन्हें गैर कानूनी गैर आइनी तौर पर गिरफ्तार किया गया है, उन सब को फिर फौर आज़ाद किया जाए, और जो झूठे मुकदमात बनाए गए हैं इनको वापस लिया जाए। हम समझते हैं कि इस वक्त सियासी मकासद को सामने रखते हुए झूठे मुकदमात बेशुमार बनाए जा रहे हैं। वर्कर्स को कुछ आइन के साथ खड़े होने वालों के लिए, कुछ मुगला के खिलाफ जो आइन के सिपाही हैं उनके खिलाफ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, उनके मुकदमात फिर फौर वापस होने चाहिए। और इससे बढ़कर हम किसी सूरत भी फौजी अदालतों में के सामने मुखालफत करेंगे।
جن کو پچھلے دنوں سامنے آیا ہے کہ بجائے کہ سویلین اتھارٹیز کے پاس کسٹڈی میں ہونے کے یہ سامنے آ گیا ہے کہ یہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ فوج کی تحویل میں ہیں اور اس لیے ان باتوں میں پیش نہیں کیا جا رہا ہے اس بہانے کہ جی وہ فوج کی تحویل میں ہے۔ یہ آئین کے خلاف ہے۔ فوج کی تحویل میں سویلین نہیں ہو سکتا، صرف آرمی ایکٹ کے تحت ریکروٹڈ لوگ جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ یہ چیز بڑے واضح طور پہ آئین توڑا جا رہا ہے، لہذا ان کو فی الفور فوجی اداروں کی جو ہے ڈیٹینشن سے نکال کے سویلین جو قانونی طور پر آتھرائز ہیں ان کو ڈیٹین کرنے کے یا ان کو پیش کرنے کے ان کے پاس بھیجا جائے۔ یہ سارے وہ معاملات ہیں، چند ایک معاملات ہیں جن کے پاس ہم سمجھتے ہیں کہ فی الفور ہماری انسانیہ اور ہماری عدلیہ کو فی الفور دینا چاہیے اور ان کو آئین اور قانون کی پابندی کرتے ہوئے ان سارے ایکشنز کے لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں سارے ملک میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم مزید ہائی لائٹ کریں گے۔ مقتدر صاحب بیٹھے ہیں، سپریم کورٹ نے جو کنونشن کال کی ہے اس میں بہت بہت شکریہ۔